कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पूरा बताया था। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बताया था, उसके आइलैंड के बारे में बताया था। आइलैंड के बारे में जो बताया था उसमें है ना कई चीजें बताई थी और बताया था कि है ना आगे भी जो अपडेट्स होगी इसके बारे में बताने की बात बोली थी। और इसमें बताया था कि अभी तक कितने डॉक्यूमेंट्स है और क्यों है ना अभी तक नहीं छुपाए गए हैं, मतलब क्यों अभी रिलीज नहीं किए गए हैं, वो सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हम पूरे सबूत के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में आखिर ऐसा क्या निकला जिसमें 35 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी तक रिलीज कर दिए गए हैं पूरे पूरे 30 जनवरी 2026 तक, अगर आज की अपडेट के हिसाब से 30 जनवरी तक। और इसमें पूरे पूरे 60 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं। 60 लाख डॉक्यूमेंट्स में मतलब अभी 40% तो अभी और रिलीज होने बाकी है, अभी और सारी चीजें पता चलेगी। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे कितने लोगों का नाम आया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया। फिर उसमें एक और बात बताई थी कि है ना बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का भी नाम आया। लेकिन दलाई लामा ने तो इस पे माफी भी मांगी थी, मतलब दलाई लामा ने माफी नहीं मांगी थी, सॉरी। मतलब उन्होंने बोला था कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था इस बात का उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था, क्योंकि वो देखिए दलाई लामा ये सब चीजें नहीं करते, वो धर्म गुरु है, बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु है, वो हमेशा अमन चैन की बातें करेंगे, तो वो ये सारी चीजें तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस बात से तो इनकार कर दिया। और देखिए उन्होंने उनका तो नाम वैसे भी जो आया वो सही तो नहीं हुआ है, वो तो गलत ही हुआ एक तरह से। तो देखिए अब उसके बाद आगे क्या हुआ, अब देखिए अब मैंने आइलैंड के बारे में बताया, इसका घर भी है ना, एक्चुअली क्या हुआ था, जो घर भी इसको मिला है ना हिडन मेट में, जो इसका बंगलो है, काफी बड़ा बंगलो है जिसमें 40,000 से ज्यादा लग्जरी कमरे हैं। फिर इसके बाद है ना इसमें जो अलग अलग हर जगह इस कमरों में ना हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि और जो इसके घर में है ना बड़े बड़े लोग आते थे, पावरफुल लोग आते थे, इनके साथ इसके साथ उठते थे, बैठते थे, ये खाते पीते थे, और सबका उठना बैठना चलता ही रहता था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि देखिए एक लड़की को इसने, और यहीं से ही है ना ये सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा था लोगों की। अब यहाँ से जो सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा था, इसके बाद क्या हुआ कि है ना इसमें है ना एक लड़की ने तो इसके बारे में बताया था कि है ना सबसे खतरनाक चीज थी, एक विक्टिम ने इसमें बताया था उसमें कि जो सबसे खतरनाक चीज थी इसमें टॉयलेट और बेडरूम, मतलब इसमें हर बाथरूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था, एक कमरे में एक हर रूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था, मीडिया में हर जगह कैमरे भरे हुए थे। ये क्या करता था ना, जिसके इसके यहाँ पे जितने भी जिसके इसमें पावरफुल लोग आते थे ना इसके घर पे, उन सब की बातों को ना सीक्रेटली है ना डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करने के बाद उनके अलग अलग सीक्रेटली वीडियोस बनाता था, वीडियोस बना के उसकी एक सीडी जारी करता था, और उस सीडीज में सारे वीडियोस को कैप्चर करके रख लेता था, कैमरे में सब दिखा के रखता था। अब इसके बाद क्या हुआ था कि देखिए ये बात भी हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ था कि कई सारे इसमें है ना इसमें इस घर में है ना कई लोगों के साथ इसको देखा गया है, चाहे वो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हो, चाहे अभी का करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो है ना कई लोगों के नाम आए थे इसमें, चाहे वो कोई भी हो, सभी के नाम इसमें आए हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक के, चाहे वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे वो ब्रिटेन के प्रिंस आर्ड्यूक जो भी जो जो है वो शामिल है इसमें, जो जो इसमें ब्रिटेन के राजकुमार थे वो भी इसमें शामिल थे, उनका भी नाम आया था। अब देखिए उसको, अब इसके तहत क्या हुआ था, इसने कई सारी लड़कियों के साथ ये सारी चीजें की। अब एक लड़की ने तो है ना यहाँ तक है ना किया है कि है ना ये कई लड़कियों को जबरदस्ती बुला लेता था, उनके साथ है ना इस तरीके से है ना सेक्सुअल अब्यूज करता था कई लड़कियों को। एक लड़की ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि है ना उसके साथ है ना रेप किया गया, काफी ज्यादा इसमें काफी है ना उसके साथ है ना बहुत बुरा सलूक किया गया ट्रम्प के कहने पे, जब उसने कंप्लेन की तो उसने। अब देखिए इसका सबसे बड़ा कारण भी क्या था ना, देखिए इसकी मेन सबसे बड़ी बात ये थी, जो यहाँ के ये थे लेस्लिन वैक्सन, जो ये हिडन मेट के जो मेट वाले जो बंगलों के मालिक थे पहले, जिनका खुद का घर था, ये सबसे बड़े रीजन थे।
इन्होंने है ना एक बार इनको इनको है ना एक बार एप्स्टीन ने है ना यहाँ पे बुलाया था कोई पार्टी में बुलाया था। वहां पे है ना क्या हुआ था, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद इन लोगों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती हो गई, जो इसको यहाँ पे ये घर दे दिया मुफ्त में, अपना अपना ये जो बंगलो था ना, इसको सेल आउट कर दिया एप्स्टीन को। और ये देखिए घर भी है ना, कोई है ना घर की भी जो प्राइस, तो ये जो जितना बड़ा घर है ना, इसकी तो वैल्यू जो है ये आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो करोड़ों डॉलर में है, करोड़ों डॉलर में है। लेकिन है ना ये वैक्सन और इसके बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि है ना इसने है ना फ्री में दे दिया, मतलब $0 ही एक तरीके से प्राइस था वो घर का। फिर उसके बाद क्या हुआ, एप्स्टीन जब बाद में है ना इससे वैक्सन से इस बारे में बातचीत की, इस बारे में पूछा गया, तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब उसने बोला था कि हाँ उसको मिला था, लेकिन वो उसने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं बताई थी कि मतलब ऐसी कोई बात हुई थी, लेकिन है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस उसको घर में देना था, बेचना था तो बेच दिया था, उसको अर्जेंट में था तो उसने यही बोल के है ना इसने बोल दिया था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। और वैक्सन ने इतने सालों तक कंप्लेन भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये अगर किसी इसकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि ये पुलिस के सामने इसकी कंप्लेन करे। अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे है ना, अभी इसके बाद क्या हुआ कि अब 2007 में 2001 जनवरी 2007 को है ना फ्रांस के एक 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 विक्टिम ने है ना एक वहां के एक प्रिंस को, उसको और उसकी फियांसे के साथ देखा था। उसने भी ये बताया था। फिर उसमें भी उसने बताया था कि दोनों के बीच में क्या चल रहा था, वो सारी बातचीत इसमें बताई थी। और इसके बाद इन सब का खुलासा किया गया था। और 2005 में जब क्या हुआ था कि जब इसने पुलिस ने जब इसके फ्लोरिडा पुलिस ने जब इसके घर में रेड मारी थी ना, तो कई सारे कैमरे इसके घर में पाए गए थे 2005 के टाइम पे। जब इसके घर में कई कैमरे पाए गए और इसके बाद क्या हुआ कि जब इसमें कैमरे पाए गए तो इसको दोषी पाया गया था, तो इसको गिरफ्तार कर ही लिया गया था। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया था, अब 2008 से है ना लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में पता था। ये आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा रेपिस्ट है, माफिया ही था एक तरह से, अगर देखा जाए तो। जैसे आज के समय भारत में कैसे बड़े बड़े माफियाज होते हैं, वैसे ये भी था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन उसके बाद भी है ना रहते हुए इसको सजा दी नहीं गई। अब जब सजा नहीं दी गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उस समय ब्रिटेन के भी राजकुमार थे, तो उन्होंने भी है ना इनके ऊपर आरोप लगाया था। ब्रिटेन के जो प्रिंस थे, ब्रिटेन के प्रिंस ने है ना क्या किया था, इसमें वर्जीनिया नाम की एक 17 साल की लड़की के साथ इसने रेप किया था। जब इसके साथ रेप किया था तो फिर उसके साथ क्या हुआ कि उसने है ना, लेकिन इसके वीडियो भी काफी इसका वायरल हुआ था। वो वर्जीनिया ने बताया था कि कैसे उसके कमर पे हाथ लगाया था, उसने उसके साथ क्या छेड़खानी की थी। वीडियो पूरा वायरल हुआ था। तो अब ये चीज करते हुए उसके भाई ने है ना वहां के जो ब्रिटेन में जो उसके प्रिंस के जो भाई थे, उसने है ना उसको है ना निकाल दिया था यहाँ से। वो जो महल में रहने से मना कर दिया था, कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट होने को बोला। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है जो इसके प्रिंस का टाइटल भी हटा दिया था। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये भी हो गई कि अब कई लोगों के इसमें नाम आने लग गए, धीरे धीरे करके मीटिंग होने लग गई थी। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि इसमें अनिल अंबानी से भी इसकी बात चल रही थी। सबसे बड़ा नाम पहले तो इसमें आया अनिल, भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का भी नाम आया। अनिल अंबानी का नाम आया, कैसे आया, देखिए अनिल अंबानी की से इनकी बात चली थी मार्च 2017 में। 2 मार्च 2017 को क्या हुआ था कि अनिल अंबानी ने एक बात की थी और उसमें है ना मेल भेजा था, और उसमें है ना इंडिया की डिफेंस डील के बारे में बताया था। डिफेंस डील के बारे में बताया था और इसमें बोला था कि जो इंडिया के बिजनेस को प्रमोट करने की बात की गई थी। और जब इंडिया के बिजनेस को प्रमोट करने की बात की गई थी तो और उसमें है ना फिर इसने रिप्लाई दिया था कि वो मिलने की बात बोला था कि आप कब मिल सकते हो। तो इसके बाद क्या हुआ था कि अब मिलने की बात हुई थी, लेकिन 16 मार्च को वापस से इस बारे में और बात हुई थी दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में इस बारे में और बात हुई तो ट्रम्प के इसमें बयान में इसने क्या बोला था कि मतलब इसमें ये बोला था कि अनिल अंबानी ने कि जो जो इसमें मिलने की बात हुई थी, जो इसने मना कर दिया था। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। और अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस प्रमोट करने की बात है तो लीडरशिप का हवाला दिया था।
लीडरशिप से लोगों को यही लगा कि है ना इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ बात चल रही है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसमें भी काफी कुछ हो गया था। अब देखिए एलन मस्क से भी इस पे काफी ज्यादा विवाद हुआ, हालांकि सबसे ज्यादा भी एलन मस्क ने इस पे आरोप लगाया था कि एलन मस्क जो है ना ये क्या बोलते हैं एप्स्टीन फाइल्स को इसलिए नहीं रिलीज कर रहे डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि है ना इनका नाम फंसा हुआ है, तो है ना ट्रम्प को इस बात पे फंसाया हुआ था। लेकिन जब एप्स्टीन फाइल्स आई थी तो यहाँ जब ये फाइल रिलीज की गई तो इसमें इसका भी नाम आया गया, क्या इसका भी नाम आया था एप्स्टीन, इसमें एलन मस्क का भी नाम आया था। 2013 में है ना कई सारे मेल्स लिखे गए थे एलन मस्क को जो इसमें मेल लिखा गया था तो उसमें बोला गया था, उसमें एलन मस्क से सब घर पे आने की बात की गई थी और उससे बिजनेस के बारे में पूछा गया था, कई सारे मेल्स लिखे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मेल्स लिखे गए तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा। अब उन्होंने मीटिंग के में बिजनेस में बात की थी। अब इसके बाद क्या हुआ, नवंबर 2014 को भी इस बारे में बातचीत होनी थी दोनों के बीच में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। जब मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी तो एलन मस्क ने इसमें साफ साफ कहा था कि वो अपना बिजनेस तो करेंगे, लेकिन वो उन्होंने इसमें काफी ज्यादा है ना इसमें बताया था कि एलन मस्क ने बोला था कि नहीं ऐसे ये देखिए ये जो फाइल्स है इसमें क्या क्या होना चाहिए। एलन मस्क ने इसमें एप्स्टीन का पूरा साथ दिया था। ये एप्स्टीन मैंने आपको बताया ही था कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट होते हुए भी टीचर बन गया था, मैथ्स टीचर था, लेकिन बाद में ये करोड़ों का बिजनेसमैन बन गया, सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो गया। अब देखिए अनिल अंबानी तो सबसे बड़ा भारत का बिजनेसमैन ही है, एक तरह से प्राइवेट बिजनेसमैन ही है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुआ, मोदी का भी नाम आ गया। मोदी का नाम आया। मोदी का नाम कैसे आया, नरेंद्र मोदी का, देखिए मोदी का नाम देखिए इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम इसमें एक्चुअल में नहीं है अगर देखा जाए तो, कोई सोर्सेस की भी अगर अपन माने तो। लेकिन जब क्या है ना लोगों की एक कॉन्वर्सेशन चलती है, कई सारी बातचीत होती है, तो बातचीत में है ना क्या करते देखिए कुछ ना कुछ बातें होती है तो उसमें नाम तो आ ही जाता है कभी ना कभी किसी का भी। तब देखिए इसमें नरेंद्र मोदी का नाम आया। एक्चुअली कैसे आया कि देखिए अब उसने है ना वहाँ के जेब्रन को, वहाँ के जो एक लीडर थे इसराइल के एक लीडर को उन्होंने मेल भेजा था, क्योंकि जुलाई 2017 में 4 से 6 जुलाई को मोदी ने इसराइल में पहली बार विजिट किया था, और मोदी जी इसराइल विजिट करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि जब इसराइल गए तो है ना यहाँ पे लोगों को, और इसमें है ना ये फाइल में है ना ये दिखाया गया था कि जो इसमें जो कुछ भी चीजें बताई जा रही है वो ऐसा कुछ सच नहीं है। मतलब जो इसमें लोगों को इसमें ट्रम्प के लिए बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, गाना नाचने गाने का प्रोग्राम है, ये बात बोली गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने इसमें साफ मना कर दिया था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को ले लिया कि नहीं ये प्रोग्राम तो इसी के लिए लिया गया ट्रम्प के लिए, तो इसमें मोदी का भी नाम आ गया ऐसे करके। लेकिन मोदी का नाम इसमें एक्चुअल में तो नहीं है। अगर देखिए आता होता तो शायद हो सकता है कि जांच पड़ताल होती तो मोदी जी को भी बुलाते पूछताछ के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब उस समय अनिल अंबानी का भी नाम चल रहा था, फिर मई 2019 में भी वापस से ये लोग वापस से मिले थे यहाँ पे जब यहाँ पे मिले थे, और यहाँ पे मिलने के बाद जब बातचीत हुई थी तो अनिल अंबानी से देखिए उस समय लीडरशिप को लेके भी बात हुई थी। और उसके बाद 23 मई 2019 को जिस दिन है ना उस दिन भारत के लोकसभा उस समय इलेक्शन हुए थे, और उस समय रिजल्ट आ रहे थे उस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे। तो उस दिन है ना भाजपा वापस से बहुमत से जीती थी, आप सबको पता ही है। तो देखिए जब भाजपा यहाँ पे जीती तो उसके बाद क्या हुआ कि जब भाजपा जीती यहाँ पे, फिर उसके बाद मिलने की बाद बातचीत हुई दोनों में वापस से लीडरशिप को लेके, बिजनेस डील को लेके। तो लगा कि नहीं ये तो बिजनेस को प्रमोट करने की बात है। हालांकि बहुत सारे लोग तो है ना इस बात को लेके दावा करते रहे कि नहीं हमने तो है ना कोई ऐसी बात नहीं है कि हम तो ऐसे कभी नहीं गए बिल गेट्स की वजह के, मतलब ये एप्स्टीन के पास मिलने के लिए तो हम कभी भी नहीं गए। लोग इस तरीके के दावे तो करते ही रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे चलता रहता था। अब इसके बाद क्या हुआ, बिल गेट्स से भी इस बारे में काफी ज्यादा पूछताछ की गई थी। बिल गेट्स से जब पूछताछ की गई तो बिल गेट्स ने मना कर दिया कि नहीं वो नहीं, इसमें वो तो शामिल नहीं थे।
लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन आपको बता दूं कि 2021 में जब बिल गेट्स का डिवोर्स हुआ था ना, तो उसका भी सबसे बड़ा यही रीजन था, ये एप्स्टीन फाइल्स ही इसका सबसे बड़ा रीजन था। कोर्ट में बिल गेट्स की बीवी ने ये बात बताई थी कि नहीं, एप्स्टीन की वजह से हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि ये सारी चीजें चल रही थी 2017 2018 में, ये सब हुआ था, कई सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें कई लोगों का नाम फंसाया गया था, कई लोग। लेकिन हालांकि अभी भी आपको एक और बात बता दूं कि बिल गेट्स ने इस बात पे माफी भी मांगी है, माफी मांगी है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बिल गेट्स ने शुरुआत में तो यही बात बोली थी कि नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था कि बिल गेट्स ने बोला था कि नहीं, ऐसे हम कभी जुड़े नहीं थे। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, जब जब कोर्ट में जब उनका डिवोर्स हो गया था और काफी जब उनके ऊपर आ गई, तो है ना, उन्होंने कल माफी भी मांगी इस बात को लेके। तो ऐसे करके काफी लोगों का नाम चलता ही रहता है इस चीज के अंदर। अब 31 जनवरी 2026 को भी है ना, कई सारे है ना डॉक्यूमेंट्स इसके निकाले गए हैं। अब देखिए, इसमें एलन मस्क का भी नाम आया, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, एलन मस्क का नाम आया। एलन मस्क का क्यों नाम आया, देखिए एलन मस्क से भी बातचीत होती रहती थी। 2012-13 में कई सारे ईमेल भेजे गए थे, काफी कुछ हुआ था इसमें। तो ऐसे करके एलन मस्क का भी नाम आया। हालांकि आपको एक और बात बता दूं, अभी जून 2025 में आपने सुना ही है कि एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में कितना झगड़ा हुआ था, दोस्ती, मतलब वो एक दूसरे की, वो ट्रम्प की चमचागिरी करता था, लेकिन वो बिग ब्यूटीफुल बिल को लेके आना काफी ज्यादा हो गया दोनों के बीच में, कि इसीलिए तो। और मैंने आपको उसमें वीडियो में उस दिन बनाया था, तो बताया ही था कि क्या चल रहा है ट्रम्प के बीच, आखिर ट्रम्प और इसके बीच में। तो फिर इसकी वजह से ये सारी चीजें थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया इसमें। और आपको एक और बात बता दूं कि इसके जितने डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए ना, 4500 डॉक्यूमेंट्स में ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया। 4500 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो वहां के राष्ट्रपति है, तो अब कुछ कर नहीं सकते। अभी अगस्त 2025 में, 6 अगस्त 2025 को भी है ना, एक यहाँ पे वो हुआ था, क्या बोलते, एक लड़की ने ना, एक दोस्त ने आरोप लगाया था, एक 13 साल की है ना, आज से 25 साल पहले ट्रंप ने 13 साल की लड़की के साथ रेप किया था, ऐसा आरोप लगाया गया था इसके ऊपर। और फिर बाद में इसको लेके इस पे मेल भी लिखा गया था कि आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, आखिर इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसको इसमें वापस से दोबारा बोला गया था। हालांकि अथॉरिटीज ने तो इस चीज को लेके कोई सुनवाई नहीं की। अब देखिए आखिर क्या होता है क्या नहीं, अब देखिए वो तो बात की बात है। लेकिन अब जब ये जेल में, इसको जुलाई 2019 में तो जेल में तो डाल ही दिया गया था ना इसको। जब इसको जेल में डाला गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि अगस्त 2019 में ना इसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि जब जेफरी एप्स्टीन की जब डेथ हुई, तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये सवाल उठते हैं आज भी कि है ना, कई लोगों ने इसको बचाने के लिए मारा था, मतलब कई सारे, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे खुद को बचाने के लिए मारा था, इसको मरवा दिया था। अब देखिए, असल में डोनाल्ड ट्रंप ने तो लेकिन बाद में यही बयान दिया कि बिल क्लिंटन ने ही इसकी हत्या करवाई थी। फिर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, बड़े बड़े जो बिलियनियर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो इसमें अपने आप को शामिल नहीं होने देना चाहते थे। तो और उनको नहीं पता था कि है ना, और 2019 में भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था इसका, उस समय खुलासे हुए थे। लेकिन अभी तो देखिए, 35 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी तो रिलीज हो चुके हैं, 35 लाख डॉक्यूमेंट्स। और अब देखिए, 40% डॉक्यूमेंट्स तो अभी और रिलीज होने बाकी है अभी, क्योंकि 60 लाख का पेज था ना इस पे, कई सारी चीजें तो इसमें छुपा भी दी गई थी, आपको तो बताया ही था। अब देखिए, अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर वापस से अगर आएंगे, जो बचे हुए 60-25 बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो रिलीज जारी कर दिए गए, तो इसके बाद है ना, आगे समझ लीजिए इसमें और भी नई नई गलत गलत चीजें निकल सकती है। हालांकि ट्रम्प के ऊपर भी आरोप लगा है और काफी सारी चीजें हुई है। अब देखिए आगे के डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है कि नहीं आता है, क्या होता है, अब देखिए वो आगे देखना होगा। हालांकि अभी अभी मिड टर्म इलेक्शंस तो होने ही वाले हैं अभी दिसंबर 2026 में, बस 1 साल और है। अभी 1 साल तो ये अपनी दादागिरी दिखाता रहेगा डोनाल्ड ट्रंप, फिर उसके बाद तो
देखिए फिर उसके बाद तो है ना जेल तो जाना ही है, अगर यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन में अगर ये जीत गया तो। अगर जब ये मिड टर्म इलेक्शन में जीत गया और यहाँ पे इससे तो जेल तो जाना ही रहेगा। लेकिन अब इसके बाद क्या, देखिए क्या होता है आगे चल के। अब और भी है ना, जो भी है ना आगे इसमें खुलासे निकलेंगे या जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। आगे जो भी खुलासे होंगे इस डॉक्यूमेंट को लेके, अगर कोई डॉक्यूमेंट नया रिलीज होता है तो। व्हाइट हाउस में काफी ज्यादा देखा गया है दोनों को, मतलब मैंने आपको बताया था कल भी कि है ना तो ट्रम्प और इसके बीच में, एप्स्टीन के बीच में कैसे गहरी दोस्ती हुई थी। फिर ऐसे करके काफी चलता रहता था। ट्रम्प के ऊपर भी है ना सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया था अभी 2024 में, तो जब 2023 में तो ट्रम्प के ऊपर कितनी सुनवाई भी तो हुई थी ना कि क्या बोलते उसने पॉर्न स्टार को पैसे दिए थे। ये बात पे इस पे मुकदमा चला ही था। देखिए ट्रम्प के ऊपर भी कई सारे इस बात को लेके आरोप लगे हुए हैं। तब आगे देखना होगा कि आगे इस फाइल को लेके अभी क्या खुलासे निकलते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं नहीं होते हैं। हालांकि है ना वो डिपार्टमेंट को तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने हाथ में ही ले लिया है, तब देखिए क्या होता है। जस्टिस डिपार्टमेंट को तो ले लिया है पूरी तरह से। तो अब ये आगे देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एप्स्टीन फाइल्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताइए। और वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे या जो आगे जो अपडेट आएगा इसके बारे में उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।